महाराज जी, एक सुजीत विश्वकर्मा जी हैं, इनका इसी संदर्भ में एक प्रश्न है। महाराज जी, ये तो आपने बताया जो शरण में हो जाएं और जो उस कोटि के महापुरुष हैं जो उनके तो पूरा माफ हो जाए, कह रहे हैं कि पाप पूजा पाठ और धर्म, अच्छे धर्म कर्म से खत्म किया जा सकता नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट। अच्छा कर्म करोगे वो शुभ कर्म होगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे ऊपर से हम घास काट लेते हैं तो क्या घास नष्ट हो जाती है? क्या उसकी जड़ नष्ट होनी चाहिए। तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों जब नष्ट हो तब माना जाएगा पाप नष्ट हो गया। मानो हमने कोई गंदा आचरण किया, फिर कोई पवित्र आचरण कर लिया, तो हमारे पास पवित्रता का संग्रह हुआ, लेकिन गंदा आचरण करने की प्रवृत्ति तो नष्ट नहीं हुई ना। और भगवान के भजन से वो प्रवृत्ति नष्ट होती, प्रवृत्ति नष्ट हुई तो मतलब संपूर्णतया नष्ट हो गया। अगर वो ऊपर से थोड़ा सा पाप हमारे दान पुण्य से मान लेते हैं कि थोड़ा कम होता है, तो नीचे बहुत खाद है और वो इतना उर्वरक भूमि है, कर्म भूमि, कि हम पाप करते ही रहते हैं। तो क्या फायदा हुआ? हमारे पुण्य का फायदा क्या हुआ? पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, इसीलिए उसे प्रधानता में बोल दिया जाता है। नहीं तो जैसे गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, गंगा जी का स्नान पाप का नाश करता है, संत दर्श से पाप नष्ट होते हैं, भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं। तो क्या हमारा मंगल हो गया? क्या मंदिर में दर्शन कराए या आप संत दर्शन कर रहे हैं या आप गंगा नहा लिए, तो क्या आपका चिंतन परिवर्तित हो गया? क्या कि आपसे अब आज के बाद पाप नहीं होगा? अगर पाप होगा तो हमें लाभ क्या मिला? नहा करके स्नान करके फिर अपने को धूल धूसरित कर लेना, यह स्नान कहलाता है क्या? स्नान तो वो हुआ जिसके बाद फिर हम गंदगी को स्वीकार ना करें। वो होगा शास्त्र स्वाध्याय करते हुए ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा तब तक गंदे आचरण बंद नहीं होंगे। तो फायदा क्या? फिर तो भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देख रहे हो सब भोग रहे, नहीं तो कोई ना कोई दान पुण्य तो बनता ही है, कोई ना कोई तीर्थ यातन होता ही है, फिर सबको दुख से रहित हो जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, बचपन से किसी को कष्ट दिया ऐसा याद नहीं, 13 वर्ष से बाबा जी दोनों किडनी फेल है, लेकिन फिर भी आनंद है। हम बिल्कुल विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान की शरण में है। ये है, हमारे पाप कर्म ने हमको गिरा दिया, लेकिन हमारे भजन ने, हमारे भगवत आश्रय ने इस गिरी हुई स्थिति में भी हमको आनंद प्रदान कर रहा है। लेकिन हमको कोई क्यों कष्ट नहीं? क्योंकि हमारा अगला रजिस्टर बिल्कुल साफ है और मैं शरीर छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए प्रसन्नता है। अब मेरा कोई कर्म बंधन नहीं। अपने को पता होता है, जब पेट भर जाता है ना तो अपने को पता होता है, ऐसे अपने को पता होता है हमारी गति क्या होगी, जो पवित्र भजन करने वाले। इसलिए आनंद। इसलिए सबको चाहिए नाम जप करो, कोई पाप आचरण मत करो, क्योंकि हर पाप का दंड जब मिलेगा तो भुगतना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये किसी एक पाप का फल है, हमारी दोनों किडनी फेल कर दी गई। गर्भ से ही एक रोग होता है पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, वो माता से वंशानुगत आता है। तो माता के गर्भ में माता को था, वही हमारे शरीर में आ गया। तो वो कर्म, ऐसी माता मिली, ऐसा रोग मिला, ऐसा भोग मिला। और एक महान कर्म कि ब्राह्मण के घर जन्म मिला, बचपन से तपस्या और भजन मार्ग मिला, अंतिम में भगवान के धाम नाम का चिंतन करते हुए शरीर भगवान के नाम में छूट जाएगा, बड़ा मंगल हो जाएगा। तो भोगना तो पड़ेगा भाई। इसलिए कहा जाता बहुत होश में कर्म करो, नहीं तो तुम्हें कर्म नहीं बख्शेगा। भगवान तो बख्श देंगे, लेकिन कर्म नहीं बख्शेगा, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूले।